नमस्कार दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी विषय में कच्छ की सैर इस पाठ का श्री हरेश ढोलकिया ने हमें कच्छ में देखने लायक दर्शनीय स्थलों का परिचय करवाया है। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष प्रांत है कच्छ। गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात में आए यात्रियों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है। कच्छ का पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाऊ नगर आता है, जो बड़ा गांव है जैसा नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास वहां की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव है। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए ठुमरा, कोठीरा, सुदरी, जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नगर आता है। नलिया शहर तहसील केंद्र भी है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। इस समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानंत्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर का मजार है। रेगिस्तान की
झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स, पूर्णखेश्वर मंदिर, बांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे एक नए स्वरूप से उन्हें पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खाबड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन हो जाता है। देश भर में से यहाँ लोग आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो विस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है।